प्रदेश सरकार को चाहिए कि हम लोगों का सहयोग करें। जी जी, मतलब इधर भी उनका योगदान होना चाहिए, इधर भी उनकी एक बार दृष्टि जानी चाहिए कि क्या बेहतर हो सके। हाँ। जो हमारी संस्कृत, जो हमारी सनातनी ज्ञान है, उसको जो अध्ययनरत छात्र हैं उस पर कैसे आगे बढ़ें, कैसे उसमें विकास करें। दर्शकों, इस समय हम आपको भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश के कुंभ श्री प्रयागराज में उपस्थित हैं। हम आपको यहाँ का सबसे मनोहर और सबसे सुंदर दृश्य दिखाने वाले हैं। इस समय हम संगम घाट पर आपको ले चल रहे हैं, जहां पर यहाँ सभी नौकाएं आप देख रहे होंगे, जो यहाँ के बाहर सैलानी आते हैं विहार करने के लिए, उसलिए यहाँ नौकाएं लगी हुई हैं। यहाँ का जो मनोरम दृश्य है वो काफी देखते बनता है। साफ सफाई का भी हम काफी ध्यान रखा गया है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेले के लिए काफी चैतन्य और सावधान है। अगली कड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ घाट का जो दृश्य है वो काफी मनोहर और सुंदर लग रहा है। हम आपको तट के समीप ले चल रहे हैं और यहाँ का साफ सफाई, यहाँ का साज सज्जा और काफी सुरम्य और शांत वातावरण आपको दिखाते हैं, जो देखने में काफी मनमोहक और अच्छा लगता है। आइए अगली कड़ी में हम यहाँ कुछ लोगों से करते हैं बातचीत। नमस्कार दर्शकों, इस समय हम श्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश के गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ तीनों का मेल होता है, उस नदियों में उसके समीप गए हैं और बीच में हम यहाँ बात कर रहे हैं जो नौका वाहक हैं, जो नौका चला रहे हैं। यहाँ निषाद लोगों से, निषाद संघ से, जो अपने जीविकापार्जन के लिए यहाँ जुड़े हैं। लगातार गवर्नमेंट की क्या मंशा है, इनकी तरफ कितना सहयोग कर रही है, क्या ध्यान दे रही है, अरे इनसे हम बातचीत करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे एक लोग सामने हैं। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, निषाद जी, ये बताएं कितना दिनों से आप ये नौका विहार करा रहे हैं, नौका चला रहे हैं? 30 साल हो गया चलाते। अच्छा, 30 वर्षों से चला रहे हैं। 30 वर्षों से नाव चला रहा हूं। अच्छा। तो इससे क्या आपकी गवर्नमेंट भी आप लोगों को कुछ सहयोग, कुछ सहायता प्रदान की है कभी? नहीं। अब कभी नहीं। मतलब नौका आप चलाते हैं, जो कुछ उससे अर्जित होता है? हम चलाया, मतलब जो हमको प्रॉफिट मिला वही अपने बाल बच्चों को जिला खिलाया। अच्छा। हाँ, उसके अलावा हमको गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं दी। अच्छा, तो आप इसके साथ साथ में ये जो नौका चलाते हैं, एक बार आप राउंड कितना मिनट का करवाते हैं, लगभग कितने समय का? कोई समय 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर देता हूँ। अच्छा। उसके बाद आधा घंटा भी लग जाता है। अच्छा, तो एक बार का कितना चार्ज लेते हैं? इसमें जितना यात्री जैसे बोलते हैं हाँ, कि इतना समय हमका बोले कितना घूमना है। फिर भी कम से कम आपका कितना है? हाँ? कम से कम आपका कितना है चार्ज, माने कितना शुल्क लेते हैं एक बार? हमारा 60 रुपये सरकारी रेट हमारा खुला हुआ है। अच्छा, 60 रुपये है। 60 रुपये सवारी। अच्छा। हमारा तो पूरा क्षमता मांगने के लिए अच्छा 12 सवारी को कुछ क्षमता दिया गया है। अच्छा। तो हम मतलब कि 720 रुपये आपसे मांग सकते हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब कि कोई आदमी नहीं दे पाता है। हाँ, कोई भी कम देता, कोई उसी हिसाब से सब व्यवस्थित मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो इसके साथ में आपसे निषाद जी, ये दिन भर में आप एक दिन का लगभग कितना यहाँ से अपना कमा लेते हैं? ये कोई मोल नहीं रहता सर। अच्छा, फिर भी कुछ कम यात्री आ जाते हैं। हाँ, तो मतलब कि हिसाब से कोई देखो अच्छा देने वाला आ जाता है। हाँ, तो ये देता है कि मतलब इनाम बख्शीश मतलब कि देता है। हाँ। और कोई भी आदमी ऐसा आता है कि मतलब कि देखो भैया हमको मतलब 100 रुपये हम देंगे। हाँ, तो हिसाब से करना पड़ता है। तो करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि अपना भी पेट देखना है, हाँ, उनका भी मतलब देखना है। अच्छा। तो यहाँ लगभग रोज जो है यही भीड़ रहती है निषाद जी? हाँ, भीड़ से अच्छा। आज मतलब कि शनिवार का मतलब कि दिन है। अच्छा, तो कौन सा दिन कोई विशेष है जिस दिन यहाँ ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोग रहें? नहीं, आज के दिन ऐसा होता है कि मतलब शनिवार मंगलवार का अच्छा हनुमान जी के दिन होता है। अच्छा, जिसमें उनको हनुमान जी का मतलब कि जिसका मान्यता पूरा हो जाता है। हाँ, तो हनुमान जी के जाकर मतलब कि वहाँ मतलब कि निशान मानते रहते हैं ना। हाँ। निशान जो बाजा बज रहा है। हाँ। तो वहाँ जाकर हनुमान जी के मतलब कि निशान चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब कि उनका शनिवार मंगलवार की ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, चलिए ठीक है निषाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ में अपने हमारे इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने नौका वाहक के लिए, कि आप लोगों को क्या सुविधा मुहैया करवाए, क्या आप लोगों का सहयोग करे, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो सरकार मतलब कि यही चाहते हैं। हाँ, कि देखिए हमारी उम्र इसमें 65 साल हुई थी। हाँ, हम भी मतलब कि चाहता हूँ। हाँ, हमको देखिए, हमको मतलब कि ये सुविधा चाहिए। हाँ, तो जो उम्रदार हो चुके हैं, हाँ, उनको कुछ खाने पीने की मतलब की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, खाने पीने के मतलब कि जब नहीं चलेगा, हाँ, मतलब शरीर में ताकत नहीं। हाँ, आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान की जरूरत। जी।
और मतलब कि समस्याएं कि जो हमारे बच्चे हैं अनपढ़ गंवार हैं, तो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए उनका व्यवस्था चाहिए। वो पढ़े लिखेंगे तो कम से कम आगे भविष्य उनका बनेगा। उनको भविष्य बनाने के लिए मैंने कोई चाहता हूँ। हाँ, कुछ न कुछ आप लोगों को जो है सहयोग चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम प्रयागराज के बैकुंठ धाम श्री धराचार्य महाराज जी के सम्मुख उपस्थित हैं। कुछ इनसे कुंभ माघ मेले से जुड़ी बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ का हाल। महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। सबसे पहले महाराज जी ये पूछना चाहेंगे कि अब की बार कुंभ मेले को लेकर के चूंकि वर्ष की तरह यहाँ की तैयारियां क्या रही, क्या वातावरण रहा महाराज जी गवर्नमेंट की तरफ से पहले हमारे कुंभ मेले का, इसके बारे में क्या चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, यहाँ की तीर्थराज प्रयाग की अपनी महत्ता है जी। परंपरा से यहाँ गंगा यमुना के मध्य हर माघ मकर गत रवि काल में जी कुंभ लगता है और 1 मास तक देवता, जी, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, आध्यात्मिक जन समुदाय, सामाजिक प्राणी सभी एकत्र होकर कल्पवास करते हैं जी। और उस कल्पवास में कोई दूध पीकर, कोई फल खाकर, कोई जल पीकर, जी, कोई एक टाइम भोजन करके, फलाहार करके, ऐसे मंत्रों का जप, सदग्रंथों का अध्ययन, जी, उनका पारायण 1 मास पर्यंत सात्विक भोजन लेकर लोग करते हैं। जी, उसमें शासन परंपरा से जी, कई प्रकार का शासन था हमारे यहाँ। जी, जब ऐसा भी शासन था जो जाति की कुंठा में बंधा था, जी, जो एक संगठन के कुंठा में बंधा था, संप्रदाय के कुंठा में बंधा था, जी, और वह समुचित व्यवस्था नहीं दे पा रहा था। जी, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, तब से लोकोत्तर प्रसाधन के साथ जी, जो व्यवस्था कर सकता है शासन, क्योंकि गंगा जल परंपरा से गंगा की धारा दूषित हो गई थी, जी, नालों का सम्मिश्रण, जी, वातावरण स्वतंत्र छूट प्रशासन से मिलना और अपने अपने फैक्ट्रियों का गंदा पानी गिरा करके गंगा जल को दूषित करना, ये जनमानस का स्वभाव बन गया था। जी, जहाँ कल्पवास करते समय, गंगा नहाते समय लोगों को घृणा हुआ करती थी जी, गंगा जल से, गंगा के किनारे से, जी, परंतु संतों के सहयोग से जी, भाली था कोरोना काल, जी, इसमें तमाम संक्रमण था, जी, और उस संक्रमण में लोग भयभीत थे, पूरे राष्ट्र भयभीत था। जी, लेकिन वह विभीषिका माघ मेला के अंदर, कुंभ मेला के अंदर प्रवेश नहीं किया और न कोई शिकायत आई। जी, भारतवर्ष आस्था का देश है, जी, ऋषि मुनियों की परंपरा है, विशुद्ध सनातन धर्म वेद जिसका वाइलाज है, जी, उस परंपरा में आस्था ही जी, प्रधान विषय है। जी, और आस्था पूर्वक लोगों ने जी, माघ मेला में निवास करके, तीनों काल स्नान करके, जी, न शीतलहर का आक्रमण, जी, न किसी प्रकार महामारी का आक्रमण, जी, कोई आदि व्याधि का आगमन नहीं हुआ। जी, और प्रशासन, चूँकि प्रशासन देता है जी, और वह इशारे से देता है, जी, असेंबली जिसके हाथ में है जी, उसके इशारे से देता है, तो पहले उतनी व्यवस्था हम लोगों को नहीं मिल पाती थी। जी, मैं यहाँ करीब 60 वर्ष से जी, कल्पवास कर रहा हूँ और मैं यहीं का विद्यार्थी रहा, जी, इसी आश्रम में पढ़ा जी, और यहीं महंत हुआ। और मैं विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मार्गदर्शक भी हूँ जी, और श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय का धर्माचार्य हूँ। जी,
जगत गुरु हूँ, जी प्रयाग पीठ का आचार्य हूँ, जी परंतु मैं देखता ये हूँ कि आध्यात्मिकता का एक तरफ हरासमेंट हो रहा था, जी आध्यात्मिकता विलीन होती जा रही थी, जी पश्चिमी वातावरण से समाज आहत हो रहा था। जी ऐसे काल में योगी ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को अपनाते ही अध्यात्मवाद की एक लहर छेड़ दिया, जी जिससे तीर्थों का विकास, वो चाहे वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे प्रयागराज हो, जी चाहे अयोध्या हो, जी इन सारे तीर्थों का विकास और आध्यात्मिक लोगों का सहयोग, टूटे हुए मंदिरों का पुनः जीर्णोद्धार, जो व्यक्ति अपने संकल्प में लिया है वो कल्पवासियों का सहयोग तो करेगा ही, जी उसके सहयोग से हम लोगों का तीर्थवास कल्पवास विधिवत संपन्न हो रहा है। और जब तक यह प्रशासन प्रसाधन रहेगा तब तक होता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ तीर्थराज प्रयाग की जय। जी महाराज जी, आप इतने प्राचीन काल से यहाँ पे रहे, यहाँ का आप काफ़ी पुराने समय से इसका इतिहास भी जान रहे हैं। तो पहले जो हमारी सरकार हुआ करती थी, जो हमारी प्रदेश सरकार हुआ करती थी, उसकी अपेक्षा हमारी जो गंगा है वो दूषित हुआ करती थी, वो साफ स्वच्छ नहीं था। तो क्या ये सब बाधाओं से मुक्ति मिला? और साथ में अब की बार चूंकि कैसा रहा महाराज जी? देखिए, यद्यपि राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ कल्पवास करती हैं, जी हर पार्टी, जी और हर पार्टियों का सहयोग जी प्रशासन करता है। जी समाज सेवी संस्थाओं में वही नेता लोग जुड़े हैं, जी तो उन लोगों का भी जी धर्म निर्वहन जी उसी प्रकार होता रहा जी जैसे पूर्व वर्षों में होता रहा, जी और उत्तरोत्तर व्यवस्था अच्छी रही। जी वो श्रेय भाजपा को जाता है, अच्छा अच्छा जी क्योंकि ये व्यवस्था मुलायम सिंह के काल में, जी मायावती के काल में जी। नहीं हो पाती थी। जी हमारा जी जी जो अक्षय वट है जी वो बंदी था बरसों से, सदियों से, जी उसमें ताले लगे थे, जी वहाँ कोई प्रवेश नहीं था। जी लोग आते थे, सुनते थे जी कि यहाँ अक्षय वट है, जी। लेकिन उसका दर्शन नहीं हो पाता था। अच्छा, तो महाराज जी आप यहाँ प्रयागराज में रह रहे हैं, एक जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि जैसे यहाँ आपका पूजा अध्ययन तपस्या यही आपका हो रहा है, इसके अलावा महाराज जी और भी विद्यालयों को चलाना, कुछ विद्यार्थियों को शिक्षित करना या कुछ संस्कृत विद्या का आवाहन करना, उसका विकास करना, कुछ ऐसा भी आपके पास जिम्मेदारी है क्या महाराज जी? हाँ, जी। सनातन धर्म किसी भी संस्कृति के साथ ही जी उस धर्म निर्वहन की व्यवस्था होती है। जी हमारी भारतीय संस्कृति में जी जो संस्कृत भाषा है, जी यहाँ का वेद, पुराण, इतिहास और दर्शन और मीमांसा, ये सब संस्कृत भाषा में है। जी तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले लोग अन्य काल में भी थे, जी परंतु धीरे धीरे इनका पतन हो रहा था। जी अब वर्तमान काल में हम लोग ये चाहते हैं कि जो अधिकारी लोग हैं, वेद अध्ययन करने वाले, पुराण अध्ययन करने वाले छात्र, उनका हम लोग भरण पोषण करें, उनको हम संस्कृत विद्यालय खुलवाएं। तो हमारे दो विद्यालय हैं, जी एक विद्यालय जेठवाड़ा प्रतापगढ़ में है, अच्छा जी एक विद्यालय प्रयागराज यहाँ वैकुंठ धाम आश्रम में है। जी और दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जी। तो क्या हमारी इस जो विद्यार्थियों की गुरुकुल परंपरा है और जो संस्कृत विद्यार्थी हैं, संस्कृत पढ़ने वाले, इसमें क्या हमारी प्रदेश सरकार की कुछ मंशा या कुछ सहयोग या कभी इसकी देखभाली कुछ उनकी तरफ से रहा क्या महाराज जी? इस पे क्या बताना चाहेंगे? संस्कृत विद्यालय के प्रति रुझान तो है जी लेकिन अभी कोई व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया नहीं। जी जैसे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को पुस्तक प्रदान की जाती है, भोजन प्रदान किया जाता है, जी उनको व्यवस्था दी जाती है, ऐसा कोई रुझान जी उत्तर प्रदेश सरकार का दिखा नहीं। तो हमारी प्रदेश सरकार से क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? क्या बताना चाहेंगे कैसी व्यवस्था हमारे इस संस्कृत विद्यार्थियों के लिए क्या होना चाहिए, क्या बेहतर पड़ेगा महाराज जी? क्या कहना चाहेंगे? मैं सामान्य तौर पर जी जैसे प्रतिभाओं का मूल्यांकन होना चाहिए, जी हमारी भारतीय संस्कृति से संबद्ध जो संस्थाएं
डिप्लोमा डिग्री देती हैं, जो प्रतिभा उभरती हैं, जी वो देश को छोड़कर विदेश में पलायन कर जाते हैं। जी। आरक्षण की विभीषिका और यह आग से झुलस कर जी वह कहीं और आश्रय ले लेते हैं। जी मैं चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के जो पोशाक हैं, जो भारतीय इस देश के सम्मानकर्ता छात्र हैं, उन छात्रों का स्वदेश में समान व्यवहार, जी जैसे जाति का भेद छोड़कर, जी धर्म का भेद छोड़कर जी। प्रतिभाओं का सम्मान किया जाए, जी उन्हें पलायन करने से रोका जाए, जी। उनका सम्मान किया जाए, जी। नए प्रोजेक्ट डाले जाएं, जी नई फैक्ट्रियां डाली जाएं जी। और उनका प्रयोग स्वदेश में किया जाए। नहीं, इस संस्कृत विद्यालय पर हमारी प्रदेश सरकार का क्या योगदान होना चाहिए, क्या सलाह या क्या राय देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट हमारी क्या करे महाराज जी? हमारे छात्रों को, जी जैसे आप सामान्य तौर पर हाँ गरीब विद्यार्थी ही संस्कृत पढ़ते हैं, जी तो अनाथ विद्यार्थियों का भरण पोषण में सहयोग दिया जाए, उनको पुस्तक फ्री में दी जाए, जी उनको शिक्षा फ्री में दी जाए जी और उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। जी जैसे आप अनुसूचित जनजाति जी के छात्रावास खोलकर उनको आप भोजन देते हैं जी और वो समुचित अध्ययन नहीं कर पाते, जी जी आवास भोजन उनका मिलता है, उनको आवास भोजन मिलता है परंतु समुचित व्यवस्था संचालित वहाँ नहीं है। जी लेकिन हम लोग जी साधु महात्मा जी। एकत्र होकर जी। वेद का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन करा के सुविज्ञ विद्यार्थियों का पोषण भरण करते हैं। जी तो उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए जी। कि हम लोगों का सहयोग करें। जी जी मतलब इधर भी उनका योगदान होना चाहिए, इधर भी उनकी एक बार दृष्टि जानी चाहिए कि क्या बेहतर हो सके। हाँ। जो हमारे संस्कृत, जो हमारी सनातनी ज्ञान है, उसको जो अध्ययनरत छात्र हैं उस पर कैसे आगे बढ़ें, कैसे उसमें विकास करें। विकास महाराज जी, हमारे चैनल के आधार से आपने इतनी अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार